जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। सोवत ही अपने मंदिर में, सोवत ही अपने मंदिर में, शबद मार जगाई रे फकीरवा, शबद मार जगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, भैया पकड़ समझाई रे फकीरवा, भैया पकड़ समझाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। कहत कबीर कहत कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, प्राण न प्राण समाई रे, प्राण न प्राण समाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। श्री कथा प्रकाश जी पेज 483 दूसरा पैराग्राफ, चौथा प्रसंग। उस बंग संघ के एक सज्जन ने एक दिन गोवर्धन पर्वत पर यज्ञ रचाया। उसने उस दिन मोहन भोग आदि उत्तमोत्तम और स्वादोत्तम भोजन बनवाकर दीनों को, अंगहीनों को, निर्धनों को और अन्य अनेक अधिकारी जनों को तृप्त किया। उसने लवन की मोटी मोटी डालियां भी जहां तहां रखवा दी और 20 मन हरा हरा घास मंगवा कर इधर उधर रखवा दिया। गोवर्धन पर चरती विचरती हुई गौएं अपनी इच्छा से आती थी और कोमल घास खाकर लवन चाटती थी। उस सुंदर दृश्य को देखकर दर्शक जन वाह वाह कहकर परस्पर कहते कि सच्ची भावुकता तो बंगवासियों में ही पाई जाती है। श्री कृष्ण के चरित्र का सजीव अभिनय इन्हीं को करना आता है। ये यज्ञ करके इन्होंने श्री कृष्ण के गोवर्धन यज्ञ को हमारे सामने मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया है। इनका उत्साह, इनका साहस, इनकी वीर वृत्ति, इनकी भक्ति और इनका प्रेम कन्नौज देश के लिए, काशी देश के लिए, अवध प्रांत के लिए और गंगा यमुना प्रदेश के लिए अनुकरण करने योग्य है। यज्ञ बिल्कुल बिल्कुल कि सामने जैसा जैसा शस्त्रों में डिस्क्राइब किया है या कवियों ने गाया है वैसा देख पाना, और वही बात की है कि वो हम लिव कर रहे हैं उस चीज को, राइट। उसी तरह हमारे सत्संग होते हैं, हमने देखे होते हैं कैसे सत्संग है, हम उसमें रहे होते हैं और फिर हम डेफिनेटली वही चाहते हैं कि उसी स्तर का सत्संग हमें मिले, राइट। बिल्कुल, क्योंकि सत्संग तो आत्मा का भोजन है। सत्संग तो आत्मा का भोजन है। भूखी आत्मा भूखी थोड़ी ना रहनी चाहिए, तभी तो इतने बाकी नीरस जीवन होता है, क्योंकि वो भूखी होती है। सो सत्संग जो है वो तो भोजन है अपनी आत्मा का। तो सत्संग तो बहुत सुंदर होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, सुर ताल में प्रभु को एक करने वाला होना चाहिए, है ना। वो होता है सत्संग।
सो देखिए, आप भी देख रहे होंगे बहुत सुंदर पोस्ट जा रहे हैं और बहुत बहुत कृपा रही आज। यस, बहुत ज्यादा कृपा। अभी भी सोच के सारा शरीर कंपित हो जाता है। बिल्कुल, इतने घंटे वो सारा राज मैं बता नहीं सकती हूँ आज का। तो सो महाराज तो बहुत दिनों से तैयारी करवा रहे थे कि, क्योंकि महाराज के जो भाव वो मुझे दिखाए, कितने अपसेट थे और कितनी बार बोल चुके थे कि इस बार ड्यूटी लगा दो, इस बार ड्यूटी लगा दो, नहीं मान रहे थे। तो महाराज बहुत अपसेट, वो फिर आनंदित होते तो वो भी बताते हैं लेकिन अपसेट होते तो वो भी बताते हैं। तो जो अथॉरिटीज होती हैं, जो ड्यूटी पे होती हैं, वे उनको, मेरे साथ पहले ऐसे ही हुआ था। मुझे महाराज ने ऐसे ही ड्यूटीज दी थी। मुझे महाराज ने जब कहा कि श्री रामचंद्र में ड्यूटी लो, जब मैं यंग थी, तो मैंने यही जाके बोला था कि महाराज ने कहा है कि आप ड्यूटी लीजिए, और वो मान गए, वो मान गए। पर क्या है, अब महाराज देह में नहीं है ना, तो जो जिनके लिए तो महाराज चले गए हुए हैं, अब वो कैसे माने क्योंकि उन्होंने तो महाराज को वो भेज दिया हुआ है वो कैसे माने, राइट। लेकिन जिनके लिए वो है वो आज भी हैं, राइट। सो उनसे महाराज कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे। और फिर तो महाराज तो बहुत अपसेट थे, बहुत ही ज्यादा। और फिर मुझे बस यही था कि अनुपमा, महाराज ने तेरे पे बहुत मेहनत की है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है उसी स्थान पर। सो परिणाम कुछ भी हो जाए, तुझे करना है अपने गुरुदेव के लिए। उनकी इच्छा है, तो दूसरों को नहीं पता चल रहा, तुझे पता चल रहा है कि उनकी कितनी जोर की इच्छा है। हम अपने गुरुदेव को कैसे रोते हुए देख सकते हैं? मैं तो नहीं देख सकती, बाकियों का मुझे पता नहीं। मुझे बहुत प्यार किया था उन्होंने, बहुत शूरवीरों की हर चीज से सराउंड किया हुआ था, बिल्कुल शूरवीर बनाकर, बिल्कुल। पर अंत में यही यही था मन में कि तुझ पे बहुत काम किया गुरुजनों ने, बहुत ज्यादा काम किया, तुझे ये करना ही है उनके लिए। उनकी इच्छा है कि तू आज वहां गा। मैं जल्दी पहुंच गई और खाली 3 जन थे वहां पे, तीनों ट्रस्टी थे। और मैं बैठ गई, ढोलक के आगे बैठी मैं और गाना आरंभ किया। मेरी चौखट पे मेरे बाबा आज आए हैं या, और धुन भी लगाई खूब। 5 मिनट पहले रोक दिया क्योंकि फिर सत्संग की तैयारी होती है, तो या वो रोक दिया। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत नहीं बहुत बड़ी चीज होती ना, मतलब आपने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसी चीजें कभी की नहीं है पर अपने गुरुदेव के लिए, जब साधुकों को नहीं पल्ले पड़ रहा, वो अपनी गोज में अड़े हुए हैं, उनको गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता कि गुरुदेव रो रहे हैं या वो अपसेट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मुझे तो बहुत पड़ता है फर्क। और फिर सर्वशक्ति में तय हुआ। भगवान श्री विष्णु पधारे चतुर्भुज, उनका रंग बहुत अलग,
बिल्कुल कलरफुल में आए, बहुत कलरफुल थे, बिल्कुल जैसे फोटो है ना लगभग बहुत सिमिलर है मुझे। जैसे मैंने गूगल की पहले यही थी, बिल्कुल बाप रे। ओ ना, भगवान के आने से पहले महाराज पधारे। महाराज की भी वो वाली फोटो नहीं मिली मुझे जो उनकी फोटो पधारी, इतनी ह्यूज थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत विराट रूप में, उनका कमर तक ही था, वे पधारे। और फिर भगवान विष्णु पधारे, और फिर उसके बाद उनका जो सिर है वो बदल गया, और वहां पे बहुत बड़ा सा नाग था, और मुझे समझ नहीं आया, मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है सारा, सिर्फ सिर बदला और बिल्कुल नाग। मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता लगा कि ये नाग में क्यों परिवर्तित हो गया, इतना माइंड वैसे हुआ हुआ था। और अमृतवाणी जी ढोलक पे तो मैं बैठी रही, और फिर और कोई ढोलक का आया नहीं था। रौनक तो बहुत थी, सब गा रहे थे, ताली भी बजा रहे थे, पर मैं तो नहीं थी, तो बहुत अलग था सब कुछ। और फिर महाराज का प्रवचन आरंभ हुआ, सारा प्रवचन श्रद्धा पे था। ओ माय गॉड। और फिर जैसे प्रवचन समाप्त हुआ, भगवान विष्णु फिर से पधारे। इस बार बिल्कुल अलग था, पर बिल्कुल पधारे। और फिर भजन हुए, भजन तो ऑनलाइन थे, मतलब, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी, तीनों भजनों का कुछ वो नहीं थी। लेकिन मेरी इस बार अपनी एनर्जी इतनी जबरदस्त था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कैसे मर्जी भजन थे, कौन गा रहा था, कैसा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल। वो एनर्जी इतनी जबरदस्त थी। और फिर मैं जाप पे, तो फिर प्रवचन पीयूष में स्वामी जी महाराज वो बार बार, वो अनुभूतियों की थी चर्चा, तो स्वामी जी महाराज जब जब स्वामी जी का नाम आया तो मैं फुट फुट के, मेरी अश्रुधारा बहती गई। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत था, बहुत अद्भुत। अभी भी मेरा सारा शरीर ये सोच के सारा बिल्कुल अंदर से बिल्कुल इतना जबरदस्त, बहुत था, बहुत था। लेकिन जाते जाते किसी ट्रस्टी के रिश्तेदार आए हुए थे आज, जाप चल रहा है, वो ऊंचा ऊंचा ही बोल रहे थे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा इनका, पर महाराज को तो पड़ा। मैंने सोचा था, मैंने कहा आज तो इतना बाप रे, इतना भव्य हुआ है सब, पर नहीं, उन्होंने लिखवाया, उन्होंने जो काम करने वो करने, वो देखिए कितने वीतराग हैं। हम लोग हो जाते हैं जैसे बस मुझे आ गया बस, और कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जो काम करना वो करते ही, वो अनथक करते ही जाते हैं, है ना। चाहे ऐसा कुछ मर्जी है, उन्होंने लिखवाया, फिर उन्होंने क्या कर रहे हैं, सच में मुझे ही डर लगता है, सच में उनके कर्मों से मुझे ही डर लगता है कि मतलब। और फिर महाराज ने लिखवाया कि भी तुम अमृतवाणी गाते हो वो अलग कर्म है, हाँ, तुम सफाई करते हो श्री राम की, श्री राम शरणम की, वो अलग कर्म है, लेकिन रिश्तेदार लेके आते हो श्री राम शरणम में प्रिपेयर करके लाना होता है, ऐसे तो ना आ जाओ। और सारे जाप है, भक्ते वहीं बैठ के बातें करनी शुरू कर दी, कमाल ही हो गई। मतलब मुझे और ये सब इतने पुराने हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता कि भाई, मतलब मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आता
कि मतलब कि क्या है, मतलब क्यों नहीं बोलते कि भाई वहां पे बात नहीं करनी है, वहां चुप रहना है, वहां पे समझाते के क्यों नहीं आते? इतने भारी भरकम इसका परिणाम होता है। जाप कर रहे, साधना कर रहे हैं, मतलब आई थिंक वैल्यू पता नहीं क्या है, मैंने मेरे से नहीं, मुझे नहीं पता चलता, मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे नहीं सच में समझ आती कि कोई कैसे बात कर सकता है कि जाप है, तभी कुछ नहीं मिलता, तभी ऐसे ही आ जाते हैं, वैसे के वैसे ही हैं तभी। आई गेस सो, जितना मर्जी गाने की वो कोशिश करे, जितना मर्जी, नहीं आता, पता नहीं क्या है यार। अच्छा ये नहीं कि भाई उठ के ही कोई बोल दे, उठ के ही बोल दे कि बात नहीं करनी, क्या कर रहे हो, उठ के भी कोई नहीं बोलता। माय गॉड। सो या तो ये बहुत बहुत गजब का था, बहुत ही प्रसाद आई गेस गुरु के लिए करते हैं। और आई थिंक तभी इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस सोच का है। बेचारे हमारे बुजुर्ग हैं संचालक जी, वो खड़े ही थे, अपना काम कुम कर रहे थे, लेकिन वो बेचारे तेजी से भागे, कहीं जूम तो नहीं ऑन है कि किसी और को तो नहीं कोई सुन जाएगा। अरे भाई आपके लिए तो ना वो कर रही है, ना ही वो साधकों के लिए कर रही है क्योंकि वो सारे वही करते हैं ना, लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के में नाम के लिए कर रहे हैं। अरे मेरे तो वो इतनी मेहनत की मेरे गुरुदेव ने, वे चाह रहे हैं कि तुम वहां गाओ गाओ वहां पर। हाँ तो फिर वे ताकि उनको भी तो आनंद आए, उनने स्ट्रक्चर खड़ा करके गए हमारे लिए, तो उनको भी तो आनंद आना चाहिए, है कि नहीं? बेचारे रो पड़े। सो देखते हैं, मैं तो अपने गुरुदेव को हर बार ही करना चाहूंगी जब भी वो लेके जाए कि वो आनंदित हो। देखते हैं कैसे बन पाता है, क्योंकि संसार का तो संसार जाने। या आई गेस पता नहीं क्या है, प्रेम नहीं है शायद, है ना? प्रेम हो तो फिर आदमी का मन करता है कहना मानने को, वही श्रद्धा की बात ही है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ श्रद्धा। पर एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है, वो जो ट्रस्टी वो गद्दी पे बैठती थी सारा टाइम वहीं पे, अब वो क्या करती हैं, जब उनकी ड्यूटी होती है तब तो बैठ जाती हैं, ड्यूटी नहीं होती तो पीछे आ जाती हैं। ये बड़ा बहुत भारी, पता नहीं किसी ने समझाया होगा, बट वे पीछे आ जाती हैं बड़े वर्षों बड़ी देर से, पता नहीं मतलब मुझे नहीं समझ आती है वही। आई थिंक शायद साधुओं को समझ ही नहीं है कि गुरुजनों के जो कर्म होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, या कैसे सा होता है ना? आई थिंक वो चीज है नहीं। आई थिंक गुरु की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता शायद, तभी महाराज ने बोला मूर्ख। मैंने किसी को बोला, मैंने कहा हे मेरे प्रभु, अब महाराज कितनी बार बोल चुके, अंदर से बोलते जा रहे, मैंने कहा कहीं मेरे मुंह से ना निकल जाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं तो नहीं किसी को बोल सकती ना, ये स्वामी जी महाराज ने भी बोला था पहले, अब महाराज ने भी आज ये जो किया कि भाई बातें कर रहे थे, तो महाराज कहते मूर्ख। फिर जब मुझे लिखवा रहे थे तो लिखवा ही दिया कि भाई आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, इतनी ज्यादा, पर फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि भी कैसे संत मिले और क्या सत्संग मिला, पल्ले नहीं पड़ रहा कि भी आप गुरु आज्ञा मानकर कहां से कहां पहुंच सकते हो, नहीं पड़ रहा। मतलब पता नहीं कि बस कहना ही मानना है गुरुदेव का, पर नहीं हो रहा, नहीं है ओ माय गॉड। तभी महाराज ने कहा मूर्ख, पता ही नहीं चल रहा। चलो परमेश्वर करे क्या पता, है ना, दया करेंगे। मेरा तो बहुत मन होता है, मुझे खुशी तोड़ना होती है,
मुझे तो हमेशा यही होता है, जिस भी संगति में महाराज बिठा रहे हैं वो सब ग्रो करे, उनका उत्थान हो, और उत्थान होके वो मतलब बेटर करे, यू नो। चाहे ये लोग मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे कहना होता है कि मतलब प्लीज मतलब करिए, क्योंकि अगर मैं लिखती हूँ, उनको लिखूंगी, वो अपनी ईमेल नहीं खोलते, ये फिर आ गई है कहने। तो ये सोशल मीडिया ही है जहाँ पे लिखो आराम से, कोई भी पढ़ ले भाई, कोई भी पढ़ ले, गड़बड़ मत करो। क्योंकि सत्संग करने से अंदर की वहां पर सत्संग करने, आप कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका कर्म है, शुभता मिलती है, लेकिन जब तक आप अपने पे काम नहीं करेंगे तब तक सफाई नहीं होती। जब तक आप अपने पे कॉन्शियसली काम नहीं करेंगे सफाई नहीं होती है। सो यह बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत जबरदस्त कृपा, अनंत कृपा। सो हमारे पास प्रश्न आया कि सब धर्मों का त्याग कर एक तू मेरी चरण शरण में आ जा, इसका क्या मतलब है रियल सेंस में? सब धर्मों का त्याग करके तू बस मेरी चरण शरण में आ जा, क्या मतलब है इसका? देखिए, धर्म का मतलब होता है वैसे नियम। हाँ, जो धर्म बोलते हैं, धार्मिक चीजें, नियमों का, ये सब इस तरह से करके। सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, बस तू मेरा हो जा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि तू जो जो मेरी इच्छा है उसमें रहना तू सीख ले, उसमें तो रहना सीख ले, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। अब इसका क्या मतलब है? इसका और क्या मतलब हुआ कि जैसी परिस्थिति आ रही है उसे स्वीकार लो। ओके, स्वीकार ली, फिर आप करते जाओ काम अपने। ये जो फैमिली गेट टुगेदर हुआ था शनिवार को, बहुत जबरदस्त था। उसमें हमने यही डिस्कस कर रहे थे। अब बच्चे जानते हैं शरणागति, बच्चे इन चीजों को करते हैं। सो बच्चों ने, जैसे आप अगर फिर से वो कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, बहुत 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 जबरदस्त हाई लेवल की थी वो, और बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि जब प्रश्न आया कि क्या करना चाहिए, वहां पे प्रश्न आया था कि अब एक तरफ साधिका की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, उन्होंने रिक्वेस्ट की, अब ड्यूटी नहीं लगवाई जा रही, तो पूछा कि क्या करना चाहिए साधिका जी को? शरणागत, ठीक है, धैर्य रखना चाहिए, महाराज पे छोड़ देना चाहिए, ऐसे, ठीक है, छोड़ दिया। अब साधिका जी को महाराज की इच्छा आ गई कि तू गा वहां पर, हाँ, कि देखो क्या कर रहे हैं और महाराज पीड़ित हो रहे, अब क्या करना चाहिए? शरणागत तो वो हो गई, शरणागत तो हो गई वो, अब क्या करना चाहिए? तो क्या बोला वो बच्चा, क्या बोला? वो बोला कि अगर महाराज की इच्छा है फिर तो होके ही रहेगा, महाराज की इच्छा होके रहेगा, पर तैयार किसको होना है? जिससे उन्होंने इच्छा की है कि नहीं? वो शरणागत है, उसने अपना नियम फॉलो किया, जो 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 दफ्तर आते हैं उनमें अर्जी दे दी अपनी, राइट, बिल्कुल, और वहां तो होती नहीं, वहां कुछ नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। तभी अब महाराज ने इच्छा की कि भाई गाओ जाके, तो फिर क्या हो गया? वो शरणागत है, लेकिन अपने गुरुदेव की इच्छा के लिए, क्योंकि गुरुदेव ने इच्छा की है और वे परेशान है, तो गुरुदेव की इच्छा के लिए फिर वो कदम तो उठाना ही पड़ता है। अब कई सोच ऐसी होती है कि हाँ भाई महाराज ने कहा है करना है तो बस, और कुछ सोचना ही नहीं, करना है। पर वो जो करने वाला होता है उसमें हिम्मत बड़ी चाहिए होती है, तभी वो बनता है शूरवीरों का काम। शरणागति बन जाती है शूरवीरों का काम, राइट।
तभी वो शूरवीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना मान सम्मान अपमान हर चीज को का जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है। और फिर वो अपने मान सम्मान को भी पीछे रखते हैं, अपने भय को पीछे रखते हैं, अपने अपने लोभ, कोई लोभ नहीं होता, अपने गुरु की इच्छा है बस। गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर अपनी जो मैं है वो समाप्त करके फिर कदम आगे बढ़ाते हैं, राइट। और फिर जब अपनी मैं समाप्त करके आगे बढ़ाते तो फिर अपने गुरु के कार्य के लिए, या बिल्कुल। सो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि भाई आप बीच में नहीं कुछ कर सकते, आप सत्संग में कुछ गड़बड़ कर सकते, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। सत्संग थोड़ी ना गड़बड़ करेंगे, लेकिन सत्संग से पहले जाके अपने गुरुदेव को ही तो रिझाना है। साधकों को पता चले ना पता चले, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो लेकिन क्या हम घर में बैठ के नहीं रिझा रहे? क्या हम इन सत्संग में नहीं रिझा रहे? रिझा रहे, बिल्कुल रिझा रहे। ये भी तो गुरुदेव ने दिया है, जी भर के आनंद लेते हैं, है ना। बिल्कुल, जब मर्जी की, कोई आता नहीं तब बारी लग जाती है, किसी का कुछ हो जाता है तब बारी लग जाती है। जी भर के आनंद लेते हुए हमारा तो कार्य है उनको रिझाने का है, बस वो रीच है। अब उनकी इच्छा हो गई कि भाई वहां तेरे को सुनना है, मैं उन्हें बोलूंगी महाराज यहाँ आप कितना देते हैं, आप तो सब जगह, पर उनकी इच्छा है कि भाई वहां सुनना है, वहां गाना है। अब गुरुदेव को तो नहीं कोई नाश कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपने मेहनत की है, कि आपकी कोई इच्छा नहीं, आपको गुरु ने भरपूर दिया है, राइट। लेकिन गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए तो आप जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, और आप कदम उठाते ही उठाते हैं, राइट। तो जो संसारी होते हैं उन्हें अपने अनुसार लगता है, ओ शायद इसे पोजीशन चाहिए, ओ इसे चाहे लोगों को पता चले कि ये गा रही है, इसे ये चाहिए। अब जो जिसको चाहिए होगा वो दूसरे को ऐसे ही देखेगा कि भाई हम तो अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए गाते हैं, गुरु को रिझाने के लिए गाते हैं, है ना। कौन था सुन रहा? उसमें से कई ईर्ष्या ही कर रहे होंगे बैठ के। कईयों का ध्यान लगा होगा, है ना, कई बाकी चीजों में लग गए। सो इसलिए पर गुरु तो विराजमान थे, और देखिए फिर किन किन को वो लेके आते हैं, गुरु ही लेके आते हैं, कोई और नहीं लेके आता। प्रभु के सुंदर सुंदर रूप को, इतने इतने दिव्य स्वरूप जो पधारते हैं, ये गुरु ही लेके आते हैं। सो बिल्कुल गुरुदेव की ही कृपा, अकारण कृपा से। देखिए कितने आनंदित हुए होंगे वे, कितना ज्यादा। सो यस, अगर मेरे गुरुदेव को इससे आनंद मिलता है तो यस, बिल्कुल, राइट। तो बट या आगे देखते हैं कैसे प्रभु कृपा करते हैं, और प्रभु का ही है, वही लेके जाते हैं, वही करवा सकते हैं, वही संभव बना सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, और कुछ नहीं, राइट। सो एक केवल गुरुदेव का सहारा, गुरुदेव की इच्छा, गुरुदेव के लिए सब कुछ, केवल गुरुदेव, दैट्स इट। एक ही बिंदु, अपने गुरुदेव, दैट्स इट, कुछ नहीं और। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि इतनी सुंदर सुंदर चीजें आपके साथ बांटने का इतना सुअवसर देते हैं महाराज, शब्द ही नहीं। ये सब आप सबकी ही, बहुत सारे साधक मुझे पता है प्रार्थना करते कि महाराज आपकी इतनी इच्छा है कि वो वहां गाए, तो आपने संभव बनाया। तो मुझे पता है कई साधक इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि ये क्या है, ड्यूटी में नहीं है। हाँ,
ये तो एक साधक ने अपने गुरुदेव के लिए, एक शिष्य ने अपने गुरुदेव के लिए किया है, राइट। या पर जैसे होती हैं ड्यूटीज वैसी नहीं है। सो मुझे पता है कई साधक इसमें भी है, कृपा तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे पता है कई साधक सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय सब उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम।